Hello friends, I am Ajay Sharma and you are watching your own YouTube channel Guruji Help Desk. Today we will discuss about राफेल एयरक्राफ्ट। दोस्तों, राफेल विमान से जुड़ी तमाम जानकारियां आपको इस लेक्चर में प्रोवाइड करवाई जाएगी। राफेल विमान में क्या खास बात है, उसकी कीमत कितनी है, भारत देश ने कितने राफेल विमानों का समझौता किया है, किस देश के साथ किया है, वो सभी जानकारियां और साथ ही साथ आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जितने भी क्वेश्चंस राफेल से पूछे जा सकते हैं वो सभी आपको इस लेक्चर में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो बने रहिएगा शुरू से अंत तक। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक राफेल। दोस्तों, ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ये है राफेल विमान, जो हाल ही में भारत देश ने फ्रांस देश से खरीदे हैं। और फर्स्ट बैच के अंदर भारत को 5 राफेल विमान प्राप्त हुए हैं। कब प्राप्त हुए हैं? 29 जुलाई को, 29 जुलाई को। और किस एयरबेस पर, यानी कि अम्बाला एयरबेस स्टेशन पर यह है जो राफेल विमान है उनको लाया गया है। दोस्तों, दसाल्ट राफेल या राफेल एक फ्रेंच दोहरे इंजन वाला केनार्ड डेल्टा विंग मल्टी रोल डसाल्ट एविएशन द्वारा डिज़ाइन और निर्मित, डिज़ाइन भी किया गया है और निर्माण भी किया गया है। किसके द्वारा? डसाल्ट एविएशन द्वारा। दसाल्ट एविएशन एक कंपनी है दोस्तों, फ्रांस की कंपनी है दसाल्ट एविएशन। उसके द्वारा इस विमान को डिज़ाइन किया गया और उसी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। यह एक लड़ाकू विमान है। दोस्तों, इसकी स्पीड की बात कर लेते हैं। इसकी अधिकतम स्पीड है 1389 किलोमीटर पर हावर। कितनी है स्पीड इसकी? 1389 किलोमीटर पर हावर इसकी स्पीड है। सीमा इसकी कितनी है? रेंज, वार करने की क्षमता है इसकी 3700 किलोमीटर तक। कितने किलोमीटर तक है? 3700 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है दोस्तों। उत्पत्ति का देश इम्पोर्टेंट है, उत्पत्ति का देश, यानी कि इस विमान को किस देश में निर्मित किया गया है? तो इसे फ्रांस में निर्मित किया गया है। और फ्रांस की जो कंपनी है कौन सी है? दसाल्ट एविएशन। आपको पहले बता दिया था मैंने, दसाल्ट एविएशन। ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। राफेल से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो निर्माण किस कंपनी ने किया है? दसाल्ट एविएशन ने। किस देश में हुआ है? फ्रांस में। मारक क्षमता जो है वो इसकी कितनी है? 3700 किलोमीटर। और इसकी हाईएस्ट स्पीड जो है वो कितनी है? 1389 किलोमीटर पर हावर इसकी अधिकतम स्पीड है, हाई स्पीड है। ये इसकी स्पेसिफिकेशन दे रखी है। लेंथ इसकी दे रखी है 15.30 मीटर। ठीक है। फेरी रेंज, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मारक क्षमता इसकी है 3700 किलोमीटर। लैंडिंग ग्राउंड रन है 450 मीटर, यानी कि 1500 फीट। ओवरऑल एम्प्टी वेट इसका कितना है? 10 टन। 10 टन इसका ओवरऑल एम्प्टी वेट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं राफेल की स्पीड कितनी है। इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, राफेल की स्पीड कितनी है। तो आपको बताया था राफेल की जो स्पीड है वो है 1389 किलोमीटर प्रति घंटा। 1389 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। और इसकी मारक क्षमता, यानी कि एक बार उड़ान भरने के बाद 3700 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। और यही इसकी सीमा रेंज है, 3700 किलोमीटर। यहाँ पर वजन दे रखा है 24,500 किलोग्राम वजन वाला। इसका वेट कितना है? 24,500 किलोग्राम। 9500 किलोग्राम तक ये भार उठाने में सक्षम है। कैरी कर सकता है कितना लोड? 9500 किलोग्राम। चलिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्या है, क्या खास बात है राफेल के अंदर? भारत ने कितने राफेल विमान जो है वो खरीदे हैं और सौदा कब हुआ था ये? तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, भारत ने फ्रांस देश के साथ 36 राफेल विमान खरीदने के लिए समझौता किया था, सौदा किया था 4 साल पहले सितंबर में। फ्रांस के साथ 59,000 करोड़ रुपए का करार किया गया था।
कितने करोड़ रुपए का? 59,000 करोड़ रुपए का। भारत ने राफेल सौदे में करीब 710 मिलियन यूरो यानी कि करीब 5,341 करोड़ रुपए 5,341 करोड़ रुपए लड़ाकू विमानों के हथियारों पर खर्च किए हैं। एक राफेल इतना महंगा क्यों है? तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा 36 राफेल विमानों की कीमत कितनी है? 3402 मिलियन यूरो है। कितनी है? 3402 मिलियन यूरो। विमानों के स्पेयर पार्ट्स 1800 मिलियन यूरो के हैं। कितने? 1800 मिलियन यूरो के स्पेयर पार्ट्स हैं। जबकि भारत के जलवायु के अनुरूप बनाने में इसे 1700 मिलियन यूरो का खर्च हुआ है। इसके अलावा परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक का खर्चा करीब 353 मिलियन यूरो का है। एक विमान की कीमत करीब 90 मिलियन यूरो है यानी कि करीब 673 करोड़ रुपए। कितनी है? 673 करोड़ रुपए। लेकिन इस विमान में लगने वाले हथियार, सिम्युलेटर, ट्रेनिंग और सभी चीज़ें मिलाकर यानी कि विपन, सिम्युलेटर और ट्रेनिंग्स को मिलाकर एक फाइटर जेट की कीमत जो है वो करीब करीब 1600 करोड़ रुपए पड़ेगी। तो दोस्तों अंबाला एयरबेस को ही क्यों चुना गया राफेल को लैंड करवाने के लिए? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अंबाला एयरबेस पर राफेल को तैनात करने का फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ पर भारत के जंगी बेड़े की सबसे घातक और सुपरसोनिक मिसाइल जो कि ब्रह्मोस की स्क्वाड्रन भी तैनात है। साथ ही साथ चीन और पाकिस्तान की सरहदें भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा करीब है। दोस्तों आपको आपके अपने इस चैनल पर करंट अफेयर्स के लेक्चर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। हरियाणा जी के भी टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जा रही है। पॉलिटिकल साइंस और फेमस पर्सनालिटी की जो सीरीज़ है वो भी आपको कंटिन्यूसली प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। भारत को सभी 36 विमान कब मिलेंगे? दोस्तों भारतीय वायुसेना ने बताया है कि सभी 36 विमानों की आपूर्ति जो है वो 2021 के अंत तक पूरी हो जाएगी। वायुसेना को पहला राफेल विमान पिछले साल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की फ्रांस यात्रा के दौरान सौंपा गया था। बयान में यह भी कहा गया है कि 10 विमानों की आपूर्ति समय पर पूरी हो गई है और इनमें से 5 विमान प्रशिक्षण मिशन के लिए फ्रांस में ही रुकेंगे। दोस्तों क्यों खास है राफेल विमान? यही हम चर्चा करने वाले हैं आज की। राफेल विमान जो है वो क्यों खास है? राफेल विमान अत्याधुनिक हथियारों और मिसाइलों से लैस है। दुनिया की सबसे घातक समझे जाने वाली हवा से हवा में मार करने वाली मेटियोर मिसाइल चीन तो क्या किसी भी एशियाई देश के पास नहीं है। बियॉन्ड विजुअल रेंज मेटियोर मिसाइल की रेंज करीब करीब 150 किलोमीटर है। इसकी रेंज कितनी है? 150। हवा से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल दुनिया की सबसे घातक हथियारों में शामिल है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है हवा से हवा में मार करने वाली राफेल में लगी मिसाइल कौन सी है? तो वो मिसाइल है दोस्तों मेटियोर मिसाइल। कौन सी है? मेटियोर मिसाइल। और इसकी रेंज कितनी है? रेंज है इसकी लगभग 160 किलोमीटर। दोस्तों इसके अलावा राफेल फाइटर जेट लंबी दूरी की हवा से सतह में मार करने वाली स्कैल्प क्रूज मिसाइल, एक मिसाइल और है इंपॉर्टेंट, कौन सी है? स्कैल्प क्रूज मिसाइल, और हवा से हवा में मार करने वाली माइका मिसाइल से भी लैस है। तो चलिए आपको बता देते हैं राफेल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर 100% पूछे जाएंगे। चाहे वो आपका एसएससी का पेपर हो, यूपीएससी का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, एचपीएससी का हो, दिल्ली पुलिस का हो, या फिर आरपीएससी का हो, एचएसएससी का हो, जितने भी आपके स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं उन सभी के अंदर ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा ये क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राफेल से संबंधित कि भारत ने राफेल विमान किस देश से खरीदे हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है चीन। तो सभी लोग जानते हैं कि भारत ने राफेल विमान जो है वो फ्रांस देश से खरीदे हैं, यानी कि आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल ओके है।
भारत ने राफेल विमान फ्रांस देश से खरीदे हैं और भारत ने फ्रांस से 4 साल पहले सितंबर में 36 राफेल विमानों के लिए समझौता किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राफेल को किस कंपनी ने बनाया है? इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। राफेल को किस कंपनी ने बनाया है? ऑप्शन ए है बोइंग, ऑप्शन बी है दसाल्ट एविएशन और ऑप्शन सी है एयरबस, ऑप्शन डी है स्पेस एक्स। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? राफेल को किस कंपनी ने बनाया है? तो आपको पहले बता दिया था मैंने आपको कि राफेल जो है उस विमान को दसाल्ट एविएशन नामक एक फ्रांसीसी कंपनी है उसने बनाया है। दसाल्ट एविएशन कंपनी ने बनाया राफेल को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारत ने फ्रांस से कितने राफेल विमान खरीदने का समझौता किया है? तो यह आपका राइट आंसर रहेगा 36, यानी कि भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदने का समझौता किया हुआ है, जो 4 साल पहले समझौता हुआ था। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत राफेल पाने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? यह भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के अलावा किन किन देशों के पास अब तक राफेल विमान है, या भारत जो है वो राफेल पाने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? ऑप्शन ए है फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड है फोर्थ, ऑप्शन सी है सिक्स्थ और ऑप्शन डी है एट्थ। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? भारत राफेल पाने वाला विश्व का सबसे चौथे नंबर का देश बन गया है दोस्तों। कौन सा देश है? चौथे नंबर का देश बन गया है। इससे पहले 3 देशों के पास राफेल विमान ऑलरेडी है दोस्तों, और वो 3 देश कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों ये आपको जो पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें राजनाथ सिंह और इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप टीम लीडर स्क्वाड्रन लीडर हरकिरत सिंह पुरी, जो राफेल विमान आए हैं 29 जुलाई को, उनमें लीड कर रहे थे टीम को हरकिरत सिंह पुरी। किन किन देशों के पास राफेल विमान है? तो राफेल विमान किन किन देशों के पास है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि राफेल विमान जो है वो अब तक 4 देशों के पास है। कितने देशों के पास? 4 देशों के पास। और भारत से पहले 3 देश कौन कौन से थे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। भारत से पहले 3 देश थे, फ्रांस, कतर और इजिप्ट यानी कि मिस्र। और भारत जो है वो चौथा देश बन गया है राफेल वाला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? किन किन देशों के पास राफेल विमान है? तो 4 देशों के पास राफेल विमान है, और वो 4 देश कौन कौन से हैं? फ्रांस, कतर, मिस्र और भारत। यानी कि आपका इसका क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी देशों के पास राफेल विमान प्रेजेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 राफेल फाइटर जेट का पहला बैच वायुसेना के किस एयरबेस में पहुंचा है? तो दोस्तों सभी लोगों को पता है, अंबाला एयरबेस में 5 राफेल फाइटर जेट का पहला बैच वायुसेना का अंबाला एयरबेस जो है वो वहाँ पर पहुँचाया गया है। नेक्स्ट है, राफेल में कौन सी 3 मिसाइलों का प्रयोग हुआ है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राफेल में कौन सी 3 मिसाइलों का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए है स्काल्प मिसाइल, ऑप्शन बी है मीटियोर मिसाइल और ऑप्शन सी है हैमर मिसाइल और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आपको 3 मिसाइलें पूछी गई है, कौन कौन सी है? स्काल्प मिसाइल, मीटियोर मिसाइल, हैमर मिसाइल और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, यानी कि ये तीनों। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि ये तीनों मिसाइलें जो है वो प्रेजेंट है राफेल फाइटर जेट के अंदर। मीटियोर मिसाइल के बारे में मैंने आपको बताया था कि मीटियोर मिसाइल जो है वो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जो राफेल के अंदर लगाई गई है। और इसकी मारक क्षमता जो है वो कितनी है? मारक क्षमता है इसकी 160 किलोमीटर प्रति हावर। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राफेल में लगी स्काल्प मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो दोस्तों राफेल में लगी स्काल्प मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है?
ऑप्शन ए है 1000 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 600 किलोमीटर और ऑप्शन सी है 2500 किलोमीटर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राफेल में लगी स्काल्प मिसाइल की मारक क्षमता जो है वो कितनी है? 600 किलोमीटर। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, राफेल में लगी कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार कर सकती है? तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है, हवा से हवा में मार करने वाली कौन सी मिसाइल है जो राफेल के अंदर मौजूद है? तो वो है दोस्तों मीटियोर मिसाइल। कौन सी है? मीटियोर मिसाइल। और ये इसकी मारक क्षमता है 160 किलोमीटर। और स्काल्प मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? इसकी मारक क्षमता है 600 किलोमीटर। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा इसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि मीटियोर मिसाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? ऑप्शन ए है अमित शाह, ऑप्शन बी है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी है राजनाथ सिंह और ऑप्शन डी है नरेंद्र मोदी। तो आपका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स, राजनाथ सिंह जो है वो वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री है, डिफेंस मिनिस्टर है। तो दोस्तों ये थी वीडियो राफेल से रिलेटेड आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर 100% पूछे जाएंगे। और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।